सागर की प्रेरणा से हम कथा सुनाते हैं। चारित्र चक्रवर्ती का चित्रण हम सबको दिखलाते हैं। गाथा जिनकी है अथाह, जिन शासन सूर्य कहाते हैं। हम महान चारित्र चक्रवर्ती गुणगान सुनाते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर का निश दिन करते हम वंदन। धन्य करें नैना अपने, देखें उनका जीवन दर्शन। जीवन दर्शन, जीवन दर्शन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन अमित रौनक मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 70691-03000। मेल ID support@policyleader.co.in, inquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। ये कहानी है भारतवर्ष के उस महापुरुष की जिसके ज्ञान का दीपक आज भी लाखों लोगों के जीवन को मार्ग दिखा रहा है। अतीत के पन्नों का वो दौर जब भारतवर्ष में चारों तरफ आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था और दिगंबर मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे। उसी दौर में बेलगांव जिले के एक छोटे से गांव भोज में मां सत्यवती के गर्भ में एक दिव्य आत्मा पल रही थी। सत्यवती, तुम कुछ दिनों से बहुत शांत हो। सब कुशल मंगल तो है? स्वामी, सब कुशल है। बस मेरे मन में एक अभिलाषा जागी है, एक शुभ दोहला हुआ है। कहो सत्यवती, ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी न कर सकूं? मेरी इच्छा है कि मैं 1008 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों से जिनेंद्र भगवान की महापूजा करूं। पति ने पत्नी की उस पवित्र इच्छा को पूरा किया। उस भव्य पूजा और भक्ति के फलस्वरूप 1872 की एक पवित्र रात्रि में भीमगौड़ा पाटिल और मां सत्यवती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सातगौड़ा। सातगौड़ा की आदतें बचपन से ही असाधारण थीं। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही कभी किसी अन्य धर्म की निंदा करते थे। आजा पंछी, आजा। सातगौड़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पक्षी सारी फसल खराब कर देंगे। इन्हें उड़ाते क्यों नहीं? चिंता मत करो मित्र, हर जीव को उसके भोजन का हक है और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। जीव दया और करुणामय जीवन ही श्रेष्ठ है। और जब फसल कटी तो चमत्कार हो गया। सातगौड़ा के खेत में हमेशा की तरह सबसे अधिक अनाज की उत्पत्ति हुई। ये कैसे हुआ सातगौड़ा? मैंने कहा था ना मित्र, यह जीव दया का फल है। बांटने से हमेशा बढ़ता ही है। तुम भी जीव दया को अपने हृदय में धारण करो और जीवन को करुणा से भर दो। तुम सही कहते हो सातगौड़ा। सातगौड़ा जब 9 वर्ष की अल्पायु में थे तब उनका विवाह 6 वर्ष की एक कन्या से हुआ, लेकिन केवल 6 महीने में ही उस कन्या का निधन हो गया। ये घटना सातगौड़ा के मन में संसार की क्षणभंगुरता का बीज बो गई। एक दिन उनके पिता भीमगौड़ा पास आए और बोले, पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। हम तुम्हारा दूसरा विवाह कराना चाहते हैं। पिताजी, अगर आपने मुझे फिर से इस सांसारिक बंधन में बांधने की कोशिश की तो मैं आज ही घर छोड़कर मुनि दीक्षा ले लूंगा। किशोरावस्था में सातगौड़ा की शक्ति और करुणा दोनों ही असाधारण थीं। अरे सातगौड़ा, ये क्या कर रहे हो? बैल नहीं खींचेगा तो पानी कैसे निकलेगा? काका, ये थक गया है, इसे भी तो पीड़ा होती है। आखिर ये भी तो एक जीव है। यदि इसकी जगह हम होते तो क्या हमें पीड़ा नहीं होती? जीव पर करुणा करनी चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य है। बैल को आराम करता छोड़ सातगौड़ा ने खुद ही रहट चलाकर कुएं से पानी निकाला।
गांव वाले उनकी असाधारण शारीरिक शक्ति और उससे भी बढ़कर उनकी करुणा को देखकर दंग रह गए। युवावस्था में भी सातगौड़ा का जीवन मुनि सेवा को समर्पित था। वे मुनिचर्या को देखकर अभिभूत हो उठते थे और वात्सल्य से भर जाते थे। नमो वरिहंताणं। हे मुनिवर, नमोस्तु। धर्म वृद्धिस्तु। हे मुनिवर, मेरा नाम सातगौड़ा है और मैं आपको नदी पार कराने की आज्ञा चाहता हूँ। पुत्र, धारा बहुत तीव्र है, क्या तुम ये भार उठा पाओगे? गुरुवर का भार तो पुण्य होता है, पीड़ा नहीं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ये केवल शारीरिक बल नहीं था, ये सेवा और श्रद्धा का बल था। जो शक्ति जीव दया से जन्म लेती है, वो संसार की किसी भी धारा को पार कर सकती है। उनका मन सदैव धर्म ध्यान में ही लगा रहता। जीवन में प्रथम बार जब वे सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की वंदना करने गए, वहीं उन्होंने घी और तेल का आजीवन त्याग कर दिया और दिन में केवल एक समय भोजन करने का भी नियम ले लिया। समय के साथ साथ उनके मन में वैराग्य भावना प्रबल हो रही थी। अपने माता पिता के सम्यक समाधि पूर्वक मरण में वे सहयोगी बने और इस प्रकार सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करने के उपरांत वे अपने आत्म कल्याण के लिए दिगंबर गुरु की खोज में निकल पड़े। बेलगाम के उत्तर ग्राम में उनकी खोज पूर्ण हुई। वहां श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। क्षुल्लक अवस्था से ही कई उपसर्ग आदि परिशहों को सहते हुए तत्पश्चात वे गिरनार जी के पहाड़ पर एलक बने और उसके बाद सन 1920 में वे कर्नाटक के यरनाल ग्राम में पहुंचे। हे गुरुवर, आपकी आज्ञा से मैंने व्रतों का पालन किया। अब मुझे इस मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी निधि निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान कर मेरा जीवन कृतार्थ करें। श्री शांति सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री शांति सागर जी महाराज की जय। एक बार मुनि श्री शांति सागर जी महाराज अपनी साधना में लीन थे और तभी अचानक वहां गुरुदेव के समीप सर्प है, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत रहो, गुरुदेव ध्यान में, वे निर्भय हैं। ऐसा एक बार नहीं 5 बार हुआ। शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची मैत्री और अभय के सामने विष भी अमृत हो जाता है। इसी तरह कई बार इन नर राज के सामने वन राज भी झुक जाता था। ऐसे परम शांति के धनी वे मुनि जहां भी विहार करते, वहां सभी श्रावक गण उनकी चर्चा से प्रभावित हो जाते और उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। 20वीं सदी की शुरुआत। सदियों की उथल पुथल ने दिगंबर मुनि परंपरा को खंडित कर दिया था। श्रमण संस्कृति की लौ मध्यम पड़ चुकी थी। जैन समाज को एक ऐसे ध्रुव तारे की आवश्यकता थी जो इस अंधकार को चीरकर सदियों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर सके। सन 1924 में समडोली की पावन भूमि पर इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। समडोली में जब उन्होंने 2 मुनि, एक ऐलक और एक आरेका को दीक्षा दी, तब उनके इस बढ़ते संग और जन शासन के प्रति समर्पण के फलस्वरूप 54 वर्ष की आयु में श्रमण संघ एवं श्रावक समुदाय ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया और वे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। ये केवल एक पदवी नहीं थी, ये एक नए युग का सूत्रपात था। एक ऐसे युग का जिसका नेतृत्व एक फौलादी चरित्र वाला महामानव करने वाला था।
एक दिन जब आचार्य श्री विहार करके लौट रहे थे, तब एक अंग्रेजी ट्रैफिक अधिकारी ने उन्हें रोक लिया और दिगंबर वेश में आगे जाने को कानून के विरुद्ध बताया। अधिकारी जी, ये दिगंबर जैन मुनि हैं। इनकी यही चर्या है, यही इनका धर्म है। धर्म हो या कुछ भी, रूल तो रूल है। तुम आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप हमें आगे जाने नहीं देंगे और पीछे हमें जाना नहीं है, तो फिर हमें यहीं बैठना होगा। और इतना कहकर आचार्य श्री वहीं पद्मासन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। ये देखते ही भीड़ जमा होने लगी और कुछ समय पश्चात अंग्रेजी हुकूमत को उनके आगे झुकना पड़ा। दिगंबर मुनि के विहार पर जो प्रतिबंध था, उसे वापस लिया जाता। आज से वे पूरा भारत में बिना रोक टोक विहार कर सकता। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की और सत्य की जीत हुई, दिगंबर परंपरा की विजय हुई। अपने संयमी जीवन में उन्होंने 35,000 मील से अधिक पदविहार किया, 41 चतुर्मास किए और इनमें सिंह निष्क्रीडित, चारित्र शुद्धि, 30-24 आदि अनेकों उपवास करते हुए जीवन में कुल 9,938 उपवास किए। 26 मुनि, 5 आरिका, 16 ऐलक, 28 क्षुल्लक, 13 क्षुल्लिका और सैकड़ों त्यागी व्रती सहित श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ तैयार किया। इस अद्भुत और अद्वितीय श्रमण काल में उनके सम्यक चारित्र को कोई भी हिला नहीं पाया। अनेक आपदाएं आईं और अनेक विपदाएं आईं, लेकिन वे निश्चल पर्वत के समान अपनी साधना में लीन रहे। इसी चक्रवर्ती जैसे चरित्र ने उन्हें एक नई उपाधि का अधिकारी बनाया, चरित्र चक्रवर्ती। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार आचार्य श्री ने भी अपने जीवन में 6 महान कार्यों से चरित्र पर विजय प्राप्त कर इस पद को सार्थक किया। जैसे एक मंदिर की शोभा उसके शिखर पर स्थापित कलश से होती है, वैसे ही एक तपस्वी के जीवन की सार्थकता समाधि मरण से होती है। आचार्य श्री, आपके बिना हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? यह है देह नश्वर है, आत्मा अमर है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जिन शासन का मार्ग कभी सूना नहीं होता। 14 अगस्त 1955 को उन्होंने जलाहार के अतिरिक्त सब कुछ त्याग दिया। 22 दिनों में मात्र 9 बार जल ग्रहण किया और अंत में 4 सितंबर को जीवन की अंतिम अंजुलि लेकर जल का भी त्याग कर दिया। आत्मचिंतन केल्याशिवाय सम्यक प्राप्ती होत नाही। सम्यकता शिवाय कर्माचा संसार बंध तुटत नाही। जन्म जरा मरण हा सुटत नाही। सम्यकता शिवाय पुढे सम्यकता झाल्यानंतर संयमाच्या पाठी लागलं। देह के कण कण पर आत्मा की विजय का ये अंतिम अध्याय लिखा जा रहा था और फिर वो घड़ी आई। समाधि मरण रूपी इस कलशारोहण द्वारा उन्होंने इस कलिकाल में भी चतुर्थ काल की छवि प्रस्तुत कर दी। इसीलिए आप समाधि सम्राट कहलाए। चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज तो स्वयं चले गए, पर अपने पीछे साधुओं की एक ऐसी परंपरा छोड़ गए जो आज भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जिन शासन की पताका को फहरा रही है। वे एक व्यक्ति नहीं, एक युग थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन अमित रौनक मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 70691-03000। Mail ID support@policyleader.co.in, inquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in.